आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात खलीज की करते हैं, क्योंकि वहां पर एक बार फिर कशीदगी बढ़ती नजर आ रही है। ईरानी बहरिया की जानिब से आज बांदर अब्बास बंदरगाह के करीब अमरीकी जहाज पर हमला किया गया है और उसे डुबो दिया है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है कि जब वो जहाज मशरकी खलीज में ईरानी पानियों में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और ईरानी अफवाज का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की गई है। ईरानी फौज के मुताबिक अमरीकी जहाज ने ईरानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। अमरीकी हुक्काम ने अभी तक इस वाक़े पर कोई तफसील जारी नहीं की है। तमामी सतह पर इस वाक़े के बाद तनाव में इजाफा मुतवक्का है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि ईरान की जानिब से ईरानी बहरिया ने अमरीकी जहाज पर हमला करते हुए उसको डुबो दिया है और ये वाक़या बांदर अब्बास बंदरगाह के करीब ईरान की कार्रवाई है। और ईरानी फौज का कहना है कि अमरीकी जहाज की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई है और खिलाफ वर्जी करने पर यह कार्रवाई की गई है। ताहम अमरीकी हुकाम की जानिब से अभी तक इस सिलसिले में कोई तफसीलात जारी नहीं की है, लेकिन ईरान का दावा है कि खिलाफ वर्जी करने पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर बांदर अब्बास बंदरगाह के करीब अमरीकी जहाज पर हमला करते हुए इसे डुबो दिया गया। इधर ईरान के सिक्योरिटी ज़राइयों ने भी अब खबरदार किया है कि इजराइल और अमेरिका मुमकिना तौर पर फाल्स फ्लैग के तहत हमले कर सकते हैं। मुकद्दस मकामात जो मुसलमानों के हैं उन पर हमले कर सकते हैं। इस तरह की जो इतलात मिल पा रही हैं ज़राए के हवाले से, और ये ईरान के सिक्योरिटी ज़राइयों ने इस हवाले से खबरदार किया है कि इजराइल और अमेरिका मुमकिना तौर पर फाल्स फ्लैग के तहत हमले कर सकते हैं और ये हमले मुकद्दस इस्लामी मकामात जैसे मस्जिद अक्सा को निशाना बनाने के लिए अंजाम देने का मंसूबा बना सकते हैं, ताकि इन हमलों का इल्ज़ाम ईरान या पासदारान इनकलाब पर डाला जाए। ईरानी इंटेलिजेंस ज़राइत ने दावा किया है कि इन हमलों में ड्रोन या मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक इनका मकसद मस्जिद अक्सा समेत दीगर मुकद्दस इस्लामी मकामात को निशाना बनाने के लिए साजिशों के खिलाफ आलमी सतह पर होशियारी और इंतबाह जारी करना है, क्योंकि ऐसे हमले इस्लामी दुनिया में कशीदगी बढ़ा सकते हैं। मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इजराइल अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद ही ईरान ने अपने दिफाई इक़दामात मौजूदा हालात के तनाजुर में मज़ीद सख्त करने का ऐलान किया है। ईरान ने वाज़ह किया है कि वो खुत्ते में अपनी खुद मुख्तारी का दिफा जारी रखेगा और किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के सिक्योरिटी ज़राइयों ने खबरदार किया है कि इजराइल और अमेरिका फाल्स फ्लैग के तहत मुकद्दस मकामात पर हमले कर सकता है। जो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात है, मुसलमानों के जितने भी मुकद्दस मकामात बड़े बड़े, उनको वो निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। ड्रोन या दीगर जो मिसाइल हमले कर सकते हैं, ताकि उनका इल्ज़ाम ईरान पर या ईरानी अफवाज पर आयद किया जा सके। और इस सिलसिले में अब ईरानी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से आलमी और साथ ही साथ मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को खबरदार किया गया है। इधर मुत्तहदा अरब इमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आज 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं, जिसके नतीजे में 4 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, जिनमें एक भारतीय शहरी भी शामिल है। मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर जो हवाई अड्डा है वहां पर ये ड्रोन हमले, जो ड्रोन मार गिराए गए हैं, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं।
जिनमें एक भारतीय शहरी शामिल है, जिसके नतीजे में 4 और जख्मियों में एक भारतीय शहरी भी शामिल है। दुबई की जानिब से जो हुकाम है उनकी जानिब से कहा गया है कि फिजाई ट्रैफिक का फिलहाल मामूल के मुताबिक जारी है और इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इजरायली हमलों के जवाब में खलीज के ममालिक जिनमें यूएई, बहरीन, कतर पर मिसाइल हमले और ड्रोन हमले किए हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा और तेल की पैदावार मुतासर हुई है। और इसी दौरान सनती शहर में ड्रोन हमले के बाद यूएई की सबसे बड़ी रिफाइनरी हिफाजती वजूहात की बुनियाद पर आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। रुइस रिफाइनरी दुनिया की चौथी बड़ी वाहिद साइट रिफाइनरी के तौर पर मारूफ है। सऊदी अरब ने खबरदार किया कि जारी जंग आलमी तेल की सप्लाई पर संगीन असर डाल सकती है और इसके अलावा यूएई ने तस्दीक की है कि मुल्क के पास ज़रूरी अशिया का 6 माह का स्ट्रेटेजिक स्टॉक मौजूद है। वजारत मईशत और सियाहत ने कहा है कि मार्केटों में कीमतों की निगरानी बढ़ा दी गई है और अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इजाफी स्टॉक मार्केटों में बेच दिया गया है। कश्मीर के ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद ने मुल्क भर में होटलों और रेस्टोरानों में एलपीजी की कमी की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फिलहाल कश्मीर में ऐसा कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में एलपीजी का काफ़ी स्टॉक मौजूद है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर की सयाहत की सनत दोबारा तरक्की के मरहले में दाखिल हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े ने एक बार फिर इस शोबे को मुतासर करना शुरू कर दिया है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कश्मीर की जो टूरिज्म इंडस्ट्री रिवाइवल मोड में थी, अभी हमारे पास अच्छी इंक्वायरीज और बुकिंग्स आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। पीपल हर एप्रीहेंसिव कि हमें इस बार ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जबकि कश्मीर सबको पता है कि बहुत ज़्यादा सेफ है। लेकिन मीनवाइल एक क्राइसिस खड़ा हो गया है एलपीजी जो सिलेंडर्स का जो शॉर्टेज है। अभी गवर्नमेंट ने इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो एक्ट है ना वो इन्वो कर दिया, विद द रिजल्ट वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हाउस होल्ड गैस सप्लाईज को। तो ऑफकोर्स हैदराबाद cities like Mumbai and Chennai, वहाँ पे अभी गैस शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया एंड देयर आर रिपोर्ट्स कि 30 to 40% जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिया। ऑफ कोर्स वी आर अ पार्ट ऑफ कंट्री, इट्स गोइंग टू हैपन आई थिंक हियर इन कश्मीर एज वेल एंड इट्स गोइंग टू बी अनदर डिजास्टर फॉर द इंडस्ट्री एंड वी होप एंड एक्सपेक्ट कि ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाए एंड the countries of Iran and Israel and US will come to some negotiations and ताकि world economy जो है ना वो ज़्यादा impact ना कर पाए। नहीं, I don't think so. As of now, we have sufficient supplies as far as the commercial gas in Kashmir is concerned. Just because कि winter के time पे यहाँ पे ज़्यादा tourist footfall नहीं आता है and we have sufficient stocks available and there are no reports of any shortage or scarcity as of now. मुझे लगता है कि एक महीना हम लोग चला सकते हैं। अगर जंग ज़्यादा स्ट्रेच हो गई तो उस सूरत में ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अस वेरी बैडली। देखिए, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज़ टू बी ऑन टोज ऑलवेज। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो दे हैव टू डिस्कस द कंटीजेंसी प्लान्स, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो पहले से ही मतलब हाइबरनेशन में चली गई थी पोस्ट बायसरन, तो ताकि खुदा न खास्ता इस इंडस्ट्री पे और ज़्यादा। कश्मीर में एलपीजी की फराहमी के हवाले से सदर एलपीजी फेडरेशन जगमोहन सिंह रैना ने बताया है कि कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूटर्स की जानिब से
डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके पास फ़िलहाल तकरीबन 4 दिन का घरेलू LPG स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की हिदायत पर कमर्शियल LPG की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई है। रैना ने आवाम से अपील की है कि वो घबराहट या अफवाहों में मुब्तला ना हो और LPG सिलेंडर सिर्फ टोकन सिस्टम के जरिए हासिल करें। उन्होंने मज़ीद बताया है कि सरकारी हिदायत के मुताबिक हर सारिफ को 25 दिन की मुद्दत के लिए एक LPG सिलेंडर फराहम किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस सूरत हाल में मुसलसल निगरानी रखे और ब्लैक मार्केटिंग और गैर ज़रूरी ख़रीदारी को रोक कर LPG सिलेंडर्स की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है, लेकिन कंज्यूमर जो है वो पैनिक परचेज करना चाह रहा है। वो जिसके पास 2 सिलेंडर हैं, 1 सिलेंडर है, वो दूसरा तीसरा सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पेट्रोल पंप पर लोग अपना तेल अपनी गाड़ियों में डालते हैं लेकिन साथ में कैनी रख के भी ले जा रहे हैं, तो नेचुरली उससे शॉर्टेज तो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई शॉर्टेज की प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। पर यह है कि डेफिनेटली एक हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी उसको एक बहुत धक्का लगा है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो कश्मीर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता था, उनके रेस्टोरेंट में होता था, उनके होटल्स में तरह तरह से यूज़ होता था, वो अभी बंद हो गया है क्योंकि सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी है। कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ अभी उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देंगे, बाकी वो नहीं देंगे। बाकी डोमेस्टिक सिलेंडर जो है उनमें रेट बढ़ा है, वार का इफेक्ट इतना हुआ है कि थोड़ा सा ये बढ़ा है। पर अभी जो इंपोर्ट जो है इंडिया वो कर रहा है और करेगा भी, उसमें नए रूट्स अभी आएंगे, चाहे रशिया से आएगा, चाहे अमेरिका से आएगा, चाहे इंडोनेशिया से आएगा, पर रूट की वजह से कॉस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ेगा ज़रूर। तो कॉस्ट फैक्टर से ये है कि रेट में गो अप, तो बट सप्लाई अनइंटरप्टेड रहेगी, सप्लाई मिलेगी लोगों को बराबर। ये है कि लोगों का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होके परचेज नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से नॉट ओनली दिस LPG बट बाकी प्रोडक्ट भी, चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो डीजल है, हर चीज़ जो है वो अपने स्मूथ तरीके से अगर करें। हालांकि हमें दूसरा पब्लिक जो है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर गाड़ियाँ जो एरियाज़ में जा रही हैं उनको पकड़ रहे हैं, विदाउट बुकिंग वो सिलेंडर ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी एक पैनिक जो है उससे शॉर्टेज डेफिनेटली हो भी सकती है। अभी कितने दिन का आपके पास स्टॉक मौजूद है? मेरे पास अभी 3-4 दिन का स्टॉक है, लेकिन अगर पैनिक सेल इस तरह रही तो फिर तो 2 दिन में ही हम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम किसी को मना करें कि आप क्या दीजिए। अब वी हैव फॉर एग्जांपल आई हैव 30-40,000 कस्टमर्स, पर ये है कि अगर आज सारे के सारे आ जाएं तो मेरा 3 दिन का स्टॉक 1 दिन में खत्म हो जाएगा। देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूटर ने तो अपने तमाम अपने जो सेल पॉइंट्स हैं या हमारे जो होम डिलीवरी लोग हैं, हमने उन्हें कहा है कि वोचर पे चलिए, वोचर पे जो अमाउंट है वो आप दीजिए, ना फालतू लीजिए ना फालतू किसी को दीजिए। सिलेंडर भी एक देना है, पहले जैसे कोई सिलेंडर 2 भी ले जाता था, हमें इंस्ट्रक्शन है कि सिंपली 1 सिलेंडर देना है कस्टमर को फॉर 25 डेज में। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के असरात अब भारत के ज़रूरी बरामदी शोबे पर भी पड़ने लगे हैं। जम्मू के आरिसपुरा इलाके से आला मयार के बासमती चावल की बरामदात शदीद मुतासर हो गई हैं। आरिसपुरा का बासमती चावल, जिसे जगरफाई शनाख्त यानी GI टैग हासिल है, अपनी खुशबू और आला मयार की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। हर साल इस चावल की बड़ी मकदार खलीजी ममालिक, ईरान और यूरोपीय मंडियों को बरामद की जाती है। ताहम ताजरों और राइस मिल मालिकान के मुताबिक मशरकी वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस शिपिंग रूट्स मुतासर हुए हैं और कई खेपें बराम बंदरगाहों या रास्ते में फंस गई हैं। आरिसपुरा के राइस मिल मालिक के मुताबिक उनकी मिल हर साल तकरीबन 20,000 क्विंटल बासमती चावल खलीजी और यूरोपीय ममालिक को बरामद करती हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बरामदात मुकम्मल तौर पर रुक गई हैं और खरीदारों की अदायगियाँ भी ताखीर का शिकार हैं। उनका कहना है कि इस बहरान का असर किसानों, ताजरों और राइस मिल मालिकान सब पर पड़ रहा है, क्योंकि अदायगियों का पूरा सिलसिला मुतासर हो चुका है। बरामद कुनगान ने हुकूमत से फौरी मदद की अपील की है और वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर खुराक सतीश शर्मा को ख़त लिखकर माली इमदाद, रिलीफ पैकेज और कर्जों पर सूद में रियायत देने का मुतालबा किया है।
कि जो ये इजराइल, अमेरिका और ईरान का तीनों फ्रंट पे जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से हमारी बासमती धान को बड़ा नुकसान हुआ है। बासमती की जो हमारे शिपमेंट जो पोर्ट पे खड़े हैं वो भी आगे डिलीवर नहीं हो पा रहे। जो फॉरेन में विदेशों में माल गया हुआ है उसकी पेमेंट भी नहीं आ रही, और इस वजह से यहाँ पे रेट में मंदी आ गई है और किसान का माल इस समय नहीं बिक रहा। जो ट्रेडर है जिन्होंने माल खरीद के रखा किसानों से, उनका माल नहीं आगे बिक रहा, और जो मिलर है उनकी आगे ब्राउन नहीं बिक रही, और जिनकी आगे सौदे हुए हैं वो डिलीवर नहीं हो रहे और ना पेमेंट आ रही है। मार्केट में पेमेंट की भी तंगी आएगी, और आगे 31 मार्च की क्लोजिंग है, उसके बाद जो है गेहूं का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि युद्ध से हमें सब जो इस बासमती के कारोबार में जुड़े हैं इन सबको नुकसान है, चाहे किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय व्यापारी हो, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, या हमारे लोकल मिलर हो। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि एक तो युद्ध जल्दी से जल्दी रुके, और दूसरा नंबर की ये जो किसानों को नुकसान हो रहा है, जहाँ व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार, भारत सरकार इस पर कुछ संज्ञान ले और इनको भी थोड़ी सी राहत दे। ईरान और अमेरिका की लड़ाई लगी हुई है। जो हम जिम्मेदार हैं, हमारा जो भी राशन है, जैसे दान है, पहले बहुत कीमत से जाती थी, अभी इतनी की कीमत कम हो गई है कि जिसके कारण हम कोई काम भी नहीं कर सकते, और हमारा बहुत सा पैसा बाहर फंसा हुआ है, और इधर जिम्मेदारों को हमसे पैसे मांग रहे हैं। हम ये पैसे कहाँ से दें? हमारे पास भी बाहर से आएंगे तो हम देंगे, जिसके कारण हमारे राइस जो चावल हैं इधर से जा नहीं रहे, हमारे उधर का पैसा उधर फंसा हुआ है। जिम्मेदार हमें बहुत तंग कर रहे हैं। तो इसका हम कोशिश कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो भी हमारा इधर से चावल जो उधर जा सके, और जो लड़ाई है ये खत्म हो, हमारा राइस चावल उधर जाएं। हो रहा है ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਆਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਅਸ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਧੇ ਰੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇ ਆਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚਾਵਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਲੈਣਗੇ, ਨੀਤੀ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਫਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਲਦੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ईरान ਦੀ लड़ाई। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत तरक्याती मंसूबों के बावजूद श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में लोगों की शिकायत है कि मामूली बारिश के बाद भी कई राब्ता सड़कों पर पानी जमा होता है। शहरियों ने ड्रेनेज के निज़ाम पर तशवीश जाहिर की है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत शहर में सड़कों, अवामी मकामात और शहरी सहूलियात के जदीद कारी के लिए वसी पैमाने पर तामीराती काम किए गए हैं, मगर पानी जमा होने के मसाइल अब भी बरकरार है। शहरियों का मुतालबा है कि मुतल्लिका हुकाम फौरी तौर पर ड्रेनेज निज़ाम की बेहतरी के इक़दाम करें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर ना हो। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं श्रीनगर से नातिका भट्ट। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों का प्रोजेक्ट, इसके अंडर जो है पूरी श्रीनगर सिटी को रिनोवेट किया गया, और खासकर लाल चौक की बात करेंगे तो उसे भी रिनोवेट किया गया। लेकिन ज़रा सी बारिश क्या आज हुई, और आप देखिए रोड के क्या कुछ हालात जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं वाटर लॉजिंग किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कम्यूटर्स को मुश्किलातों का सामना जो है वो उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस कदर जो है यहाँ पर वाटर लॉजिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर हम ऑटो ड्राइवर्स की बात करते हैं या बाकी कम्यूटर्स की बात करते हैं तो किस तरीके की मुश्किलातों का सामना जो है इस वक्त उठाना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि वो फेल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुश्किलातों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ज़रा सी बारिश क्या हो जाती है और आप देखिए कि क्या कुछ हालात जो है श्रीनगर सिटी की हो जाती है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट। द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कश्मीर डिवीजन ने आज श्रीनगर में अपनी कैंपस में कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत पेशा वाराना तालीम के निफाज पर सरबराहान इदारों यानी कि इदारों के जो सरबराहान हैं उनके लिए 5 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया है। ये प्रोग्राम आज से 16 मार्च तक जारी रहेगा।
और इसका मकसद इदारों के सरबराहान को स्कूल सिस्टम में पेशेवराना तालीम के इंतजाम के हवाले से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मकासद की रोशनी में आगाह करना है। प्रोग्राम में कई अहम मौज़ूआत पर तवज्जो दी गई हैं। इन सेशंस का मकसद स्कूल हेड्स को ज़रूरी महारतों और हिकमत अमली फराहम करना था ताकि वो पेशा वराना तालीम को अपने इदारों में मौसर तरीके से नाफिज कर सके। इस मौके पर कश्मीर डिवीज़न के जॉइंट डायरेक्टर सईद शबीर अहमद ने कहा है कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम सरबराहान इदारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे वो समझ सकेंगे कि पेशा वराना तालीम को अपने इदारों में मौसर तरीके से कैसे नाफिज किया जाए और इससे क्लास रूम की तालीम में किस तरह मरबूत किया जाए। एक्चुअली ये प्रोग्राम जो है ये हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है प्रिंसिपल्स ऑफ हायर सेकेंडरीज वगैरह उनके लिए प्रोग्राम है। वोकेशनल एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिव्यू में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उस लिहाज से है ताकि इनको ओरिएंट किया जाए, ट्रेन किया जाए और रिफ्रेश किया जाए उस वोकेशनल कोर्सेज जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उनके बारे में। तो एक्चुअली 570 HOIs जो हैं उनको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं इस बारी SCRT यहाँ पे मना में और साथ ही बारामूला में भी और साथ ही अनंतनाग में भी साउथ के लिए, बारामूला में नॉर्थ के लिए एक साथ स्टार्ट हो रहा है। ऐसे प्रोग्राम्स कितने बेनिफिशियल रहते हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया गया है उस सिलसिले में जो बच्चों का आगे जो करियर प्रोग्रेशन है उसमें काफ़ी काम करेगा, क्योंकि इनका लिंकअप होता है फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह के साथ। तो आगे के लिए जो है काइंड ऑफ सिक्योरिटी है फॉर देयर जो काइंड ऑफ जॉब सिक्योरिटी फॉर देयर फ्यूचर, और उनका इससे जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि नहीं हमने कुछ इन एडिशन टू द नॉर्मल करिकुलम जो है हमारे पास कोई स्किल भी है। कितने दिन का ये रहेगा? ये 5 दिन का प्रोग्राम है, तो आज ये स्टार्ट हो रहा है। तो हम बहुत ही होपफुल हैं कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिससे जो है हमारे हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन और प्रिंसिपल वो भी काफ़ी इस्तेफादा हासिल करेंगे। इधर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर में भी 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसका मकसद इदारों के सरबराहान को पेशा वराना तालीम के नफाज से मुतलिक तरबियत देना था। तकरीबन शुमाली कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर हकीम तनवीर और JH नबी समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर हकीम तनवीर ने पेशा वराना तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये कोर्सेज तलबा के मुस्तकबिल को संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर बेरोज़गारी के मसले को मौसर तरीके से हल करना है तो इस वक्त की ज़रूरत है कि पेशा वराना और महारत पर मबनी तालीम को फ़रोग दिया जाए ताकि तलबा की फलाह इख्तियारी मुमकिन हो सके। हमारे स्कूल्स में कुछ सब्जेक्ट्स लाइक हमारा टूरिज़्म है, हमारा हेल्थ एंड वेलनेस है, ब्यूटिशियन है, एग्रीकल्चर है, ITs है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। अब बच्चे खुद ऑप्ट करते हैं किस बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। यही सिखाने की कोशिश की जाएगी कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के बाद कैसे गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स बाद कैसे सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएगा और अपना रोज़गार कमा सकता है। इसकी यहाँ पर आज मतलब इन 5 दिन में इनको सिखाया जाएगा, सो दैट ये जाके अपने इलाकों में, आज हमारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट और बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, अपने इंस्टीट्यूट्स पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अपने बच्चों को इसकी तरगीब दे कि आप अपने एकेडमिक्स के साथ साथ कैसे जो वक्त की ज़रूरत, जैसे खुद आप फरमा रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि पता है क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत भी बहुत है, डिमांड भी बहुत है, और इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीख लें, वेल वर्स्ड बन जाए, सो दैट कल जब वो स्कूल से क्लास से बाहर जाएंगे वो किसी के मोहताज न रहे, दे विल बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, बोथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, चाहे हमारे लड़के हैं चाहे हमारी लड़कियां, दोनों के लिए उनके मिजाज के मुताबिक जो वो IT में जाना चाहे, लड़कियां हम भी है, इवन हमारे एग्रीकल्चर। इस वक्त आपको पता है ये कहना कि अब तो बात कही कि लड़कियां, मैंने कल एक जगह था अंदर भी शायद आपने सुना होगा, कल मैंने देखा हमारी 2 बच्चियां 12th की बारामूला हायर सेकेंडरी से, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, आर्टिस्ट स्टूडेंट, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ा और कल डिमॉन्स्ट्रेट किया बॉयज़ हायर सेकेंडरी बारामूला में हमारे सामने। ये नहीं है, अब जिसकी डिमांड है, अब हमें पता है इस वक्त क्या बाहर लोग चाहते हैं,
क्या डिमांड है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इसलिए हम कन्फाइन रखेंगे लड़की को कि उस तक रहे या इस ट्रेड तक मत। नो, चॉइसेस आर दियर, डिपार्टमेंट रखी है, गवर्नमेंट चॉइस रखी है, बच्चे जो भी करना चाहिए और अच्छी तरह सीख ले। ये हमारा मकसद है कि वह कल किसी अपने। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।